तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया की शादी एक गरीब घर में हुई थी। वो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से खाते थे। रानो का पति लोगों के खेतों में काम किया करता और अपनी बीवी का पेट पाला करता था। यूं ही रक्षाबंधन का दिन आने वाला था। जंगल में सभी चिड़ियाएं रक्षाबंधन की तैयारी कर रही थीं, लेकिन रानो तो बहुत गरीब थी। उसका भाई एक अमीर आदमी था, लेकिन रानो उससे कभी कुछ ना मांगती थी। वो अपने भाई के लिए राखी खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे ना थे। जी, मैंने आपको पिछले महीने ही बता दिया था कि मुझे एक मिठाई का डब्बा और राखी चाहिए। मैं अपने भाई को राखी बांधना चाहती हूँ। अरे अरे, तुम तो जानती हो तुम्हारी भाभी को तुम्हारा वहाँ जाना पसंद नहीं है, तो तुम वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती क्यों करवाती हो? एरी कोई बात नहीं, मैं अपने भाई को फिर भी राखी ज़रूर बांधूंगी। ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं वैसे भी वहाँ कुछ लेने नहीं जाती, बस अपने भाई को राखी बांधने जाती हूँ। मैं उसकी एक ही बहन हूँ। अरे अरे, ठीक है रानो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ता और मैं कोशिश करूँगा कि कालू सेठ से थोड़े से पैसे उधार ले लूँ। तुम उन पैसों से मिठाई और राखी ले जाना। यूं ही रानो तो खुश हो जाती है। रक्षाबंधन का दिन आ गया था। रानो तो सुबह सुबह ही तैयारियां कर रही थी कि उसे अपने भाई के यहाँ जाना है। दूसरी तरफ उसकी भाभी तो बहुत नकचिड़ी थी। वो अपने पति की बहुत कान भराई करती थी और उसको अपनी बहन के खिलाफ बहुत भड़काया करती। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है, इस रानो से ज़्यादा मेल जोल मत रखो। ये तुमसे तुम्हारी जायदाद में हिस्सा मांगना चाहती है। अरे अरे, आज तक तो उसने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, और वैसे भी वो हर साल सिर्फ राखी ही तो बांधने आती है। अरे वो बहुत लालची है। वो आपको राखी इसलिए बांधने आती है ताकि आपसे महंगे महंगे तोहफे ले सके। यूं ही उसकी भाभी तो उसके भाई के दिल में बहुत जहर घोल देती है। रानो का भाई भी उससे नफरत किया करता था, क्योंकि रानो गरीब थी। रानो बड़े चाव से मिठाई का डब्बा और राखी लेकर अपने भाई के यहाँ जाती है। अरे भैया, मैं आ गई, आइए मैं आपको राखी बांध देती हूँ। अरे रानो, इस सब की क्या ज़रूरत थी? अरे ये सब ना करती तो आपसे महंगे महंगे तोहफे कैसे लेती? अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस अपने भाई को राखी बांधना चाहती थी। मुझे अपने भाई से किसी चीज़ का लालच नहीं है। यूं ही रानो अपने भाई को राखी बांधती है और वो उसे एक सस्ता सा कपड़ों का जोड़ा उठा कर देता है। अरे भैया, आपका बहुत शुक्रिया। यूं ही वो कपड़े लेकर रानो घर चली जाती है। यूं ही रानो का भाई उसकी भाभी से पूछता है, अरे रानो के लिए तो मैंने दूसरे कपड़े लाए थे, तुमने उसे ये कैसे दे दिए? अरे वो इतना महंगा जोड़ा मैं रानो को दे देती, मैं पागल हूँ क्या? और वो तो रानो इतनी गरीब है कि उसके लिए ये जोड़ा भी लाखों का होगा। आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी वो यहाँ पर सिर्फ महंगे तोहफे लेने आती है। यूं ही रानो घर जाकर जब कपड़े खोलती है तो रोने लगती है। यूं ही उसका पति जब वो कपड़े देखता है तो कहता है, अरे रानो, तुम हमेशा अपनी बेइज्जती क्यों करवाने चली जाती हो? हालांकि तुम जानती हो कि तुम्हारी भाभी को तुम्हारा वहाँ जाना पसंद नहीं है, और ये कैसे कपड़े तुम्हें दे दिए हैं? ऐसे कपड़े तो उसके घर के नौकर भी नहीं पहनते। यूं ही रानो के साथ उसकी भाभी हर साल यही किया करती, लेकिन फिर भी रानो उसको राखी बांधने जाया करती थी। यूं ही अगली दफ़ा फिर से राखी के दिन आ जाते हैं। रानो अपने भाई को राखी बांधने जाती है। अरे रानो, इस दफ़ा तो मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा ना खरीद सका। अरे भैया,
कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए आपको राखी बांधने आती हूँ। यूं ही रानो उधर से चली जाती है, लेकिन उसकी भाभी को उसका भाई कहता है, अरे अरे, तुम तो कह रही थी कि वो महंगे तोहफों के लिए आती है, लेकिन देखो तो तुमने पिछले साल उसे सिर्फ एक साड़ी दी थी और इस दफ़ा कुछ भी नहीं, लेकिन वो फिर भी मुझे राखी बांधने आ गई। उसे मुझसे प्यार है। अरे अरे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मुझे पता है आप मुझसे नज़रें बचाकर उसे कुछ ना कुछ लेकर घर दे आएंगे। वो सिर्फ हमारी दौलत की वजह से हमारे पीछे है। अब यहाँ से उसको चलता कीजिए। यूं ही कुछ वक्त गुजर जाता है। रानो के पति की तो तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उनके घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। रानो सोचती है कि वो अपने भाई से मदद ले, इसीलिए रानो दूसरे जंगल में अपने भाई के यहाँ जाती है। अरे अरे भैया, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मोहन जी की तबीयत बहुत ख़राब है। यूं ही उसकी भाभी तो मुंह बसुड़ती है। अरे अरे, मैंने कहा नहीं था, इस दफ़ा राखी पर महंगा तोहफा नहीं ले सकी तो पैसे मांगने चली आई। मैंने कहा था कि तुम्हारी बहन बहुत लालची है। अरे अरे भाभी, मैं कभी आपसे पैसे ना मांगती, लेकिन मेरे पति की तो बहुत तबीयत ख़राब है, इसीलिए आपके घर आई। अरे अरे रानो, ये बहाने किसी और को जाकर लगाओ। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक कहती थी, अब यहाँ से चली जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं हैं। यूं ही रानो उड़ते उड़ते जा रही थी। यूं ही जंगल में उसे एक बूढ़ी दादी नज़र आती है। अरे अरे बेटी, क्यों परेशान हो? यूं ही रानो उसे सारी बात बताती है। बूढ़ी दादी तो रानो को एक पानी का मटका देती है और उससे कहती है कि घर जाकर इस मटके पर एक मंत्र पढ़े। यूं ही रानो वो मटका घर ले जाती है और उस पर एक मंत्र पढ़ती है। जैसे ही रानो मंत्र पढ़ती है, वो मटका जादू से बहुत से सोनों के मटकों में तब्दील हो जाता है। रानो तो ये सब देखकर हैरान हो गई थी। यूं ही रानो उन पैसों से अपने पति का इलाज करवाती है और उसका पति उन सब सिक्कों को बेचकर अपनी एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान खोल लेता है। रानो के तो दिन फिर गए थे, वो जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन गई थी। यूं ही अब तो फिर से साल गुजर गया था और रक्षाबंधन का दिन आ गया था। रानो फिर से एक राखी खरीदती है। अरे अरे, मेरी बहन आज मुझे राखी बांधने ज़रूर आएगी और क्या पता महंगे महंगे तोहफे भी ले आए। अरे अरे, वो जब गरीब थी तो तब तुम्हारे पास आया करती थी, उसे सिर्फ तुम्हारे पैसों का लालच था। अब वो नहीं आने वाली और तुमने उसको कितना बेइज्जत करके निकाला था, अब तो वो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाएगी। यूं ही सारा दिन गुजर जाता है, लेकिन रानो नहीं आती। जैसे ही शाम होती है, रानो उनके घर चली जाती है। अरे अरे रानो, तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे अरे भैया, मैं आपको महंगे तोहफों के लिए राखी बांधने नहीं आती थी, बल्कि आप इस दुनिया में मेरे एक ही भाई हो। मेरा आप पर मान था, मैं इसीलिए शौक में आपको हर साल राखी बांधती थी, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ था। मेरे पास आज किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी राखी बांधने आई हूँ। मैं आपसे सच में बहुत मोहब्बत करती हूँ। यूं ही ये सब सुनकर तो उसके भाभी और भाई तो भावुक हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि सरासर गलती उनकी है। रानो महंगे तोहफों के लिए नहीं, बल्कि अपनी भाई की मोहब्बत में राखी बांधने आती थी। यूं ही वो लोग खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। अब तो रानो अपने भाई के यहाँ रोज़ जाया करती और उसका भाई भी उसे कभी अकेला ना छोड़ता था। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।